मैयत की जियारत नहीं करवाई गई थी इमाम उन्नास को। ये तो बाद में फिर बात खुली कि जी वो जी जियारत इसलिए नहीं करवाई गई कि चेहरा ही बिगड़ गया था। अपने इसरार साहब की कब्र पे 24 घंटे पहरा दिया है और 5वें उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब 14 अप्रैल 2010 को इनकी डेथ हुई। जनाजे पे भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर था। हद निगाह तक जनाजा हुआ और उस वक्त इन्होंने रैंडमली उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को अपलोड करना कोई खास मकसद नहीं था। उस वक्त एक यादगार के तौर पे उन्होंने रख ली। वो तो जब उनको बाद में पता चला कि डॉक्टर इसरार साहब की मैयत की जियारत नहीं करवाई गई थी इमाम उन्नास को। वजह यह है कि असर के बाद ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम भी होने वाला ही था, जितना रश था, तो मगरिब से थोड़ी देर पहले ही वो जनाजा हुआ। जनाजे के बाद अगर मैयत का चेहरा दिखाया जाता तो इशा के बाद तक भी लोग फारिग ना होते, इतने लोग थे। बड़े बड़े उलमा भी शरीक थे, उनमें से अब कई लोग फौत हो चुके हैं। काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना सबीउल हक साहब, ये वो लोग थे जो पहली लाइन में थे, अभी दुनिया में नहीं रहे, रहिमहुमुल्लाह अजमाइन। तो उन्होंने जियारत नहीं करवाई, एम्बुलेंस में रख के ले गए दफनाने के लिए। ये तो बाद में फिर बात खुली कि जी वो जी जियारत इसलिए नहीं करवाई गई कि चेहरा ही बिगड़ गया था। पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जब तक कोई बड़ी शख्सियत जिंदा होती है ना, तो उस पर कभी कादियानी होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी यहूदो नसारा से फंडिंग का इल्ज़ाम लगाएंगे, कभी इल्ज़ाम लगाएंगे किसी मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ, और मदरसे से पढ़ा हो तो कहते हैं ये गुमराह है। और उसके बाद फिर ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जी इसके मकासद कुछ और हैं, कोई नया फिरका बनाने आया है। कभी कह देंगे इसका उस्ताद कोई नहीं है, और इससे भी बढ़ जाएंगे तो कहेंगे कि ये तो अनकरीब दावा नबूवत कर देगा, और कभी ये कह देंगे ये तो मादी होने का दावा कर देगा। अच्छा, वो जिंदगी में इन सारे फितरों से बच के जब मौत के मुंह में चला जाता है तो अब तो ये नहीं कह सकते। हालांकि होना चाहिए कि उस वक्त फिर ये लोग कहें कि हम लोग झूठ बोलते थे, हमारे सारे उलमा कज़्ज़ाब थे और झूठे थे जिन्होंने कहा ये मादी होने का दावा करेगा, और सारों के ऊपर लानत पड़ी है ये झूठ बोलने की वजह से। तो बगैर मादी होने का दावा किए और नबूवत का दावा किए मौदूदी साहब भी चले गए दुनिया से, डॉक्टर साहब भी चले गए। तो कम से कम अब इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि अपने उलमा के ऊपर लानते भेजे जिन्होंने ये झूठ बोले थे, क्योंकि कुरान में तो है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। तो इतना फिर हौसला होना चाहिए, बल्कि उन लोगों को खुद वीडियो पे आके अपना रुजू रिकॉर्ड करवाना चाहिए, या फिर ये कह दें कि हम रुजू तो नहीं रिकॉर्ड करवाना चाहते और हम एलानिया कहते हैं कि हम लानती लोग हैं, हमारी शक्लें पहचान लो, ताकि आने वाले जो उलमा है ना उनको भी तुम पहचान सको। तो ऐसा खैर होता नहीं है। तो जब वो फौत हो जाता है कोई इस तरह का बंदा, फिर वो कहते हैं चेहरा बिगड़ गया था। एक्सीडेंट में मर जाए तो वो कहते हैं जी अल्लाह की सजा मिली है, एयर क्रैश में मर जाए तो कहते हैं सजा मिली है, यही एक मान। तो डॉक्टर इसरार साहब की तो नेचुरल डेथ हुई है, चलते फिरते अल्लाह ताला ने उनको उठाया, कोई खास बीमार भी नहीं हुए। तो ये जब बाद में बात मशहूर हुई तो फिर उनके बेटों ने कहा कि वो तो वीडियो हमने बनाई हुई थी, चढ़ानी नहीं थी क्योंकि शख्सियत परस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये मजबूरी बन गई है। इवन शेख जुबैर साहब की तो तस्वीरें खींची गई मैयत के ऊपर, क्योंकि अहले हदीस को तो पता था कि ये हमारे ऊपर सबसे पहला अटैक ये होना है, तो उन्होंने तो उसी वक्त उनकी तस्वीरें खींच के नेट पे चढ़ा दी दफनाने से भी पहले, कि ताकि कोई ये बहाना ना करे। हालांकि मैं कहता हूँ चेहरा बिगड़ भी जाए ये कोई निशानी नहीं है। अब मुझे बताएं कि जो सहाबा किराम ताउन के मर्ज में मरे हैं तो उनके जिस्म पे फोड़े नहीं निकले होंगे? साद इब्ने जो थे अबू उबैदा इब्ने जरा फाते शाम जंग यरमूक में, उनकी वफात तो ताउन के मर्ज में हुई है। मुआज इब्ने जबल की ताउन के मर्ज में हुई है। यजीद इब्ने अबी सुफियान की मौत जो है वो ताउन के मर्ज में हुई है। तीनों से आप ही हैं, तो हम क्या कहेंगे नाउजुबिल्लाह वो जो है वो उनके ऊपर कोई अजाब आ गया था? ऐसा नहीं है। तो फिर उन्होंने मजबूरन वीडियो अपलोड की ताकि लोग देख लें जी हाँ जी अब कोई और बहाना बनाना है। तो बल्कि मुझे तो यहाँ तक यानी उनके घर वालों से ये खबर पता चली
डॉक्टर इसरार साहब के कि हमें ये बड़ा फुल खतरा था इस बात का कि डॉक्टर साहब के चेहरा दिखाने के दौरान उन पे अटैक करके उनके जिस्म को मस्त करने की भी कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे शर्मंगेज लोग भी उसमें शामिल थे। और यहाँ तक नहीं, बल्कि वो कहते हैं हमने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक डॉक्टर इसरार साहब की कब्र पे अब 2020 है और इसी वीक के अंदर 14 अप्रैल 2020 को 10th एनिवर्सरी आप समझ लें, इस एतबार से उनको फौत हो चुके हैं। तो हम इस मौके पे यही कहेंगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अज्जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए और जो उन्होंने इस्लाम के लिए खिदमात पेश की इखलास के साथ, उन नेक कामों का उन्हें अजर अता फरमाए। और सदका जारिया तो उनका इंशाल्लाह हमेशा के लिए वीडियोस की फॉर्म में है। पुराने बुजुर्ग मरते थे तो मारी जाते थे, अब तो ना कोई बुजुर्ग मरता है और ना कोई ना बुजुर्ग मरता है, क्योंकि वीडियोस में तो जिंदा ही रहता है अपनी तालीमात के अंदर। मुझे तो आज भी डॉक्टर साहब के बारे में पता ही नहीं लगता कि वो फौत हुए हैं या जिंदा है। वीडियो में देख रहे होते हैं उनका आई कांटेक्ट, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आवाज का उतार चढ़ाव, उनके हाथों के इशारे, वो तो लगता है सामने बैठ के आप देख रहे हैं। तो ये इस मीडिया की बरकत है, अल्लाह का शुक्र है। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए आखिरत की जिंदगी में। नबी इस्लाम का क़यामत वाले दिन जो है साथ नसीब फरमाए, हौज़े कौसर पे मशरूब नसीब फरमाए, आप इस्लाम के मुबारक झंडे तले जगह अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परोस अता फरमाए। और ये तमाम दुआएं हम तमाम मुसलमानों के हक में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब से मेरा बेकायदा तारुफ बचपन से था, क्योंकि हम कट्टर बरेलवी खानदान में पैदा हुए और जिसे वो कहते हैं टनाटन सुन्नी, कहते हैं टीटी सुन्नी और पीपी सुन्नी। एक पिलपला सुन्नी होता है, एक टनाटन सुन्नी होता है। खैर उसी से टनाटन भी पिलपले कर देते हैं अल्लाह दे फजल नाल, इल्मी दलाइल नाल। तो वो टनटना सुन्नी खानदान में, तो बेकायदा तारुफ तो हमें था। हमसे कोई पूछता भी था ना डॉक्टर इसरार साहब के बारे में, तो हम कहते थे वो नाउजुबिल्लाह एक मौदूदी था और ये उसी का एक गुमराह शागिर्द। ना इनकी शक्ल देखी हुई, ना इनकी कोई वीडियो देखी हुई, ना कोई किताब पढ़ी हुई, कुछ नहीं पता, बस सिर्फ सुन सुना के सुननी, यानी टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुननी नहीं। बाकायदा तारुफ जो हुआ वो 2007 में मेरा हुआ, 2007 के अंदर। और मेरी जिंदगी में हिदायत का सबब बनने वाले लोगों में डॉक्टर इसरार साहब भी टॉप ऑफ द लिस्ट उन 5 लोगों में शामिल है जिनका मैंने शुरू में तारुफ करवाया। गुलाम सूद सईदी साहब, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, शेख जुबैर रिज़ई साहब, मौलाना इसहाक साहब और डॉक्टर इसरार साहब, सारे देख ले दुनिया से जा चुके हैं, रहिमहुमुल्लाह अजमाइन, आमीन।